श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पार्वती खंड का 22वां अध्याय शीर्षक है पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देवमुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शंकर जी को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजया नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उनका अनुमोदन तो किया, परंतु वह यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इसे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी उन दोनों सखियों को माता मैना के पास भेजा। सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर उन वाक्यों को स्वीकार न किया। तब पार्वती जी स्वयं विनय पूर्वक माता के पास हाथ जोड़ते हुए आई और बोली कि हे माता, शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से खिन्नमया मैना ने पुत्री को समीप बैठाकर कहा, हे शिवे, यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो वन में न जाकर के घर में ही तप करो। मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान हैं। तू बाहर जाने का हठ ना कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत ही कोमल है और तप करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती को बहुत रोका, पर शंकर जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब शैल प्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पाकर पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ में लेकर के गंगावतरण नामक स्थान के श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोककर वह कठिन तप में स्थित हो गई। सभी ऋतुओं के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत पार्वती सर्व काम फलदायक महादेव जी का ध्यान करने लगी। अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया और दूसरे में पत्तों का तथा फिर पत्तों को भी छोड़कर निराहार ही तप करना आरंभ किया। तब पर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अपर्णा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केशों की जटा बन गई थी, उन पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देखकर चराचर सबको ही बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के पार्वती खंड का 22वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।